नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोशन ऑफ क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की दिव्य दुनिया के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा के पुत्र के रूप में विश्वकर्मा सर्वोच्च दिव्य शिल्पकार हैं, जो वास्तुकला और शिल्प कौशल में अपने असाधारण कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। वह सभी कारीगरों और बिल्डरों के संरक्षक देवता हैं। उनके 5 बच्चे थे, मनु, माया, त्वस्तर, शिल्पी और विश्वजना, और इन्हें विश्वकर्मा समुदाय द्वारा उनके 5 उपसमूहों के पूर्वज माना जाता है, जो क्रमशः लोहार, बढ़ी, बेल मेटल वर्कर्स, राजमिस्त्री और सुनार के गोत्र या कुल हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वकर्मा के अलग अलग चित्रण क्षेत्रीय व्याख्याओं और अन्य देवताओं के साथ जुड़ाव को दर्शाते हैं। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में विश्वकर्मा को अक्सर अपने वाहन के रूप में हंस के साथ चित्रित किया जाता है, जो निर्माता भगवान ब्रह्मा से उनके संबंध पर जोर देता है। यह छवि उन्हें सफेद दाढ़ी और 4 भुजाओं वाले एक वृद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है, जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। इसके विपरीत पूर्वी भारत में विश्वकर्मा को अपने वाहन के रूप में एक हाथी के साथ दिखाया गया है, जो इंद्र या बृहस्पति के साथ उनके संबंध को उजागर करता है। इस चित्रण में काली मूंछों वाले एक युवा, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को दिखाया गया है, जो ताकत और जीवन शक्ति से संबंधित विशेषताओं का सुझाव देता है। हाथी इन देवताओं से जुड़ी शक्ति और भव्यता दोनों का प्रतीक है। आइए हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य वास्तुकार और मास्टर शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की कुछ अविश्वसनीय कृतियों का पता लगाएं। विश्वकर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक लंकापुरी है, जिसे सोने की लंका के नाम से जाना जाता है। यह स्वर्ण नगरी त्रेता युग के दौरान भगवान शिव और पार्वती के दिव्य निवास के रूप में बनाई गई थी। विश्वकर्मा ने दिव्य जोड़े के लिए पूरी तरह से सोने का एक शानदार महल तैयार किया। जब गृह प्रवेश समारोह का समय आया, तो भगवान शिव ने एक बुद्धिमान राक्षस राजा रावण को गृह प्रवेश अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया। पवित्र समारोह के बाद शिव ने रावण से दक्षिणा या पुरस्कार के रूप में कुछ भी मांगने को कहा। महल की भव्यता से अभिभूत होकर रावण ने सोने का महल ही मांग लिया। अपने वचन से बंधे शिव ने रावण की इच्छा पूरी की। इस प्रकार शानदार सोने की लंका रावण का पौराणिक निवास बन गई। द्वारका भगवान कृष्ण के लिए विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भव्य शहर है। समुद्रदेव द्वारा दी गई भूमि पर स्थित द्वारका कृष्ण की दिव्य गतिविधियों का केंद्र बन गया और एक श्रद्धेय तीर्थ स्थल बना हुआ है। कलयुग में विश्वकर्मा ने कौरवों और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का निर्माण किया। इस शहर ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जब युधिष्ठिर को इसके शासक के रूप में ताज पहनाया गया था। विश्वकर्मा की एक और उत्कृष्ट कृति इंद्रप्रस्थ है। मूल रूप से खांडवप्रस्थ के नाम से जानी जाने वाली इस बंजर भूमि को पांडवों के लिए शाही राजधानी में बदल दिया गया था। महाभारत में वर्णित है कि राजा धृतराष्ट्र ने यह उजाड़ भूमि पांडवों को दिया था। युधिष्ठिर और उनके भाई वहां चले गए और बाद में भगवान कृष्ण ने उनके लिए एक भव्य राजधानी बनाने के लिए विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने भूमि का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। किंवदंतियां इंद्रप्रस्थ को वास्तुकला का चमत्कार बताती हैं। महल के फर्श इतनी बारीकी से बनाए गए थे कि उन पर पानी जैसा प्रतिबिंब बनता था। महल के भीतर के ताल और तालाबों को सपाट सतहों के रूप में डिजाइन किया गया था, जो जलहीन सुंदरता के भ्रम को बढ़ाते थे। अलकापुरी भगवान कुबेर का शानदार शहर मंदरा पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। यह शहर, जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, दिव्य आवासों को तैयार करने में विश्वकर्मा की असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करता है।
अलकापुरी के पास विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए चैत्ररथ उद्यान भी बनाया। ये उद्यान ब्रह्मांड में सबसे सुंदर उद्यान के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनमें जीवंत फूल और विदेशी पौधे हैं, जो आकर्षक परिदृश्य डिजाइन करने में विश्वकर्मा के कौशल को उजागर करते हैं। भगवान इंद्र के लिए विश्वकर्मा ने पहले से भी अधिक शानदार महलों की एक श्रृंखला तैयार की। प्रत्येक पुनर्निर्माण पिछले पुनर्निर्माण से आगे निकल गया, जो कि लगातार नव प्रवर्तन करने और विस्मय को प्रेरित करने की विश्वकर्मा की क्षमता को उजागर करता है। यमपुरी, यमदेव का शहर, जिसे हिंदू मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है, विश्वकर्मा की रचनाओं में से एक थी। इस दिव्य निवास को यम और उनके अनुचरों के लिए एक दिव्य निवास के रूप में तैयार किया गया था। वरुण की नगरी श्रद्धावाटी का निर्माण विश्वकर्मा ने समुद्र में किया था। यह शहर चुनौतीपूर्ण वातावरण में विस्तृत संरचनाओं के निर्माण में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कौशल को दर्शाता है। अपनी कई रचनाओं में से भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए सबसे विस्मयकारी उड़ने वाले रथ तैयार किए। ये शक्तिशाली रथ अपने दिव्य कर्तव्यों में देवताओं की सेवा करते हुए स्वर्ग में उड़ते थे। पुष्पक विमान, एक जादुई उड़ने वाला रथ, कुबेर के लिए डिजाइन किया गया था और यह किसी भी आदेश का पालन कर सकता था, जो दिव्य तकनीक पर विश्वकर्मा की महारत को प्रदर्शित करता था। यह दिव्य वाहन दिव्य इंजीनियरिंग का चमत्कार था, जिसे भगवान कुबेर की उपयोगिता के साथ सेवा करने के लिए तैयार किया गया था। रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर उसका पुष्पक विमान जब्त कर लिया था, जिसे रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने कुबेर को लौटा दिया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा ने ऋषि दधीची की हड्डियों से बना एक भयानक हथियार वज्र बनाया था। शक्ति और दैवीय इच्छा दोनों का प्रतीक यह हथियार राक्षस वृत्रासुर को हराने के लिए भगवान इंद्र को दिया गया था। अपनी दैवीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विश्वकर्मा ने विजय धनुष बनाया और इसे भगवान इंद्र को उपहार में दिया। यह धनुष न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि इंद्र द्वारा लड़े गए दिव्य युद्धों में एक महत्वपूर्ण उपकरण भी था। सबसे बढ़कर भगवान विश्वकर्मा ने दिव्य हथियारों की एक श्रृंखला बनाई जो देवताओं की शक्ति का केंद्र बन गई। इनमें भगवान शिव का एक दुर्जेय त्रिशूल और भगवान विष्णु का दिव्य ऊर्जा की एक घूमती हुई डिस्क सुदर्शन चक्र शामिल थी। भगवान विश्वकर्मा की रचनाओं ने दिव्य इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका काम दिव्य शिल्प कौशल के शिखर का प्रतीक है, जो देवताओं को उनके शाश्वत कर्तव्यों में सहायता करने के लिए कार्यक्षमता के साथ कलात्मकता का मिश्रण करता है। हर साल 16 या 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस पर श्रमिक और शिल्पकार पूजा के माध्यम से विश्वकर्मा का सम्मान करते हैं, रचनात्मकता और उत्पादकता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह वह दिन है जो दिवाली तक चलने वाले त्योहारी सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। यदि आपको भगवान विश्वकर्मा की दिव्य कृतियों की खोज में आनंद आया, तो दिव्य लोकों की अधिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।